दर्शक बंधु, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? नहीं, वह गरीबी नहीं होती, न बीमारियां, न अपनों का साथ छूटना, बल्कि सबसे बड़ा दुख तब होता है जब बुढ़ापा आता है और उस बुढ़ापे में कोई तुम्हारा हाल पूछने वाला भी नहीं होता। जब हाथ कांपते हैं पर कोई थामने वाला नहीं होता। जब आंखों से साफ दिखाई नहीं देता पर कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं होता। जब मन अंदर से चिल्ला रहा होता है पर बाहर कोई सुनने वाला भी नहीं होता। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब इंसान को शांति और सम्मान चाहिए होता है, तभी उसे सबसे ज्यादा तिरस्कार, अकेलापन और उपेक्षा मिलती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, सावन का यह महीना केवल जल चढ़ाने या व्रत रखने का नहीं, बल्कि अपने बुढ़ापे को सुंदर और शांतिपूर्ण बनाने की बुनियाद रखने का समय है। सावन मास वह पावन समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं, जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनने धरती पर उतरते हैं, जब एक छोटा सा जाप, एक सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना वर्षों के पाप को भी धो सकती है। और ऐसे ही 3 पवित्र मंत्र हैं जो यदि मनुष्य हर सुबह सावन के महीने में सच्चे मन से जप ले तो उसका बुढ़ापा न केवल शांति से बीतेगा, बल्कि वह कभी किसी के सामने हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होगा। ये मंत्र केवल मंत्र नहीं, बल्कि वह अमृत हैं जो तुम्हारी आत्मा को शक्तिशाली, तुम्हारे भाग्य को उज्जवल और तुम्हारे अंत को सम्मानपूर्ण बनाते हैं। परंतु क्या हर कोई इन मंत्रों की शक्ति को समझ पाता है? नहीं, क्योंकि लोग सावन में पूजा तो करते हैं, जल तो चढ़ाते हैं, पर सच्ची भावना से झपना भूल जाते हैं। और यही कारण है कि उनका बुढ़ापा भी एक बोझ बनकर आता है, न कि आशीर्वाद बनकर। दर्शक बंधु, आज हम जानेंगे उन 3 पवित्र मंत्रों के बारे में जो न केवल आपके जीवन को संवार सकते हैं, बल्कि आपको ऐसा आशीर्वाद दे सकते हैं कि बुढ़ापा भी राजाओं जैसा बीते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। अरविंद ने अपनी मां को ऊंची आवाज में पुकारते हुए कहा, मां, नाश्ता बनने में इतनी देर क्यों हो रही है? आप थोड़ा जल्दी हाथ नहीं चला सकती क्या? आज फिर आपकी वजह से मुझे देर हो जाएगी। थोड़ी ही देर में सुमित्रा माता एक थाली में नाश्ता लेकर प्रभु का स्मरण करती हुई भोजन कक्ष की ओर आईं। जैसे ही वे थाली रखने लगीं, उनका पैर कुर्सी से टकराया और वे संतुलन खो बैठी। थाली नीचे गिर पड़ी। क्या मां, कितनी बार कहा है मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो, लेकिन आप सुनती ही नहीं। अरविंद ने अपनी 65 वर्षीय पुण्यवती मां पर तेज स्वर में क्रोधित होते हुए कहा। बेटे के कठोर शब्द सुनकर सुमित्रा माता की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, बेटा, क्षमा कर देना, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। लेकिन अरविंद तो जैसे संवेदना से शून्य था। आपको पता है यह गुलदस्ता कितना महंगा था? क्या आंखें नहीं हैं आपको? देख के नहीं चल सकती थी? अरविंद ने अपनी मां की बाह को कठोरता से पकड़ते हुए कहा। मां ने बस यही कहा, माफ कर देना पुत्र, अब कभी नहीं होगा। यह कहकर वे शांत भाव से वहां से चली गईं। उसी समय अरविंद की पत्नी सोनाली तेज स्वर में बोली, मैं तो कब से कह रही हूं मां जी को किसी वृद्धाश्रम छोड़ाओ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं।
अरविंद ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी सोनाली, तुम भी कितनी सरल हो। कुछ ही समय में मां बनने वाली हो ना, तो देखभाल के लिए कोई तो चाहिए, इसलिए मां को अभी तक रखा है। सोनाली ने व्यंग्य से कहा। हां, और आपको लगता है ये वृद्धा संभालेंगी मेरे बच्चे को? कम से कम एक दाई का खर्चा तो बचेगा, यही सोच रहे हो ना? अरविंद बोला। तुम्हें तो बस पैसों की पड़ी रहती है। तुम जानती भी हो मैं दिन भर इनके साथ कैसे समय बिताता हूं। सोनाली झुंझलाते हुए बोली। और मुझे पूरा दिन इस बुढ़िया के साथ घर में रहना पड़ता है, जैसे रोज का तप है कोई। क्या आप समझते नहीं हैं? अरविंद ने शांत स्वर में कहा। मैं समझता हूं, लेकिन सोचो ना, घर का सारा काम तो मां ही करती है। सोनाली बोली। तो मतलब मैं कुछ नहीं करती, सब कुछ आपकी मां ही करती है? यह कहकर सोनाली ने अरविंद का हाथ झटक दिया। नहीं, मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, तुम जैसा सोच रही हो। अरविंद ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली तो जैसे बस मन का गुब्बार निकाल रही थी। हाँ हाँ, रहने दो, जाओ अपने ऑफिस, वैसे भी खाने वाले ज्यादा हो, काम करने वाले कम। सोनाली ने अपनी सास की ओर तीखी नजरों से देखा। अरविंद ने कुछ नहीं कहा, बस सोनाली के माथे को चूमा और धीरे से बोला, ख्याल रखना, अपना भी और मेरे बच्चे का भी। फिर वो मुड़े, अपनी मां के पास गए और बोले, मां, सोनाली का ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर अरविंद दफ्तर चला गया। आज उस मां की आंखों से फिर से आंसुओं की गंगा बह निकली, किंतु वह कर भी क्या सकती थी? यह तो हर दिन की पीड़ा थी। हर दिन वह घुट घुट कर जीती थी, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। वो दरवाजे पर खड़ी खड़ी अपने अतीत में खो गई। उसी क्षण सोनाली की आवाज गूंजी, अरे ओ बुढ़िया, अब दरवाजे पर ही खड़ी रहेगी क्या? घर का सारा काम पड़ा है, क्या काम नहीं करेगी? अरविंद के जाते ही सोनाली का व्यवहार बदल जाता था। जो सोनाली थोड़ी देर पहले सास से ठीक से बात कर रही थी, वही अब उसके साथ ऐसे पेश आती जैसे किसी जन्म का बदला ले रही हो। हाँ हाँ बेटी, आती हूं, बताओ क्या काम है? सुमित्रा माता छड़ी के सहारे कांपती हुई भीतर आती है। वो मां जो कभी तेज कदमों से मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ जाया करती थी, अब धीरे धीरे कांपती हुई चलती थी। लेकिन उम्र की थकान नहीं, यह थकान अपनों की बेरुखी की थी, जिन्होंने उन्हें बोझ समझ लिया था। अब वो मां न ठीक से चल पाती, न ठीक से देख पाती, फिर भी पूरे घर का सारा काम वही करती थी। और बहू, वो आराम से तकिए पर सिर रखकर करवट बदल लेती थी, मानो संवेदनाओं की चादर ओढ़कर पूरी इंसानियत से दूर हो चुकी हो। मां तो दिन रात घर का सारा काम इसलिए करती थी ताकि उनका घर, उनका मंदिर और उनकी बहू, जो उनके लिए बेटी के समान थी, वो सुखी रहे, आनंदित रहे। लेकिन बहू सोनाली, वो कब संतोष मानने वाली थी? अगर उसका बस चलता तो शायद वो मां के जीवन की आखिरी सांस तक खींच लेती। रात के बर्तन वैसे ही रखे थे। बोल, कब साफ करेगी इन्हें? सोनाली ने मां पर ऊंची आवाज में डांटते हुए कहा। मां ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तो रात को ही सब बर्तन मांज दिए थे, प्रभु साक्षी हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? सोनाली ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। कुछ पल तक मां शांत रहीं, आंखें बंद करके सोचने लगी। क्या सच में मैंने साफ किए थे? उन्हें याद आ गया, हां, मैं कर चुकी थी। फिर भी वो बोली, कोई बात नहीं बेटी, मैं अभी कर देती हूं, तुम नाराज मत हो। सोनाली, तुम छोटी छोटी बातों पर इतना क्रोध मत किया करो। तुम मां बनने वाली हो, इसका असर तुम्हारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। इतना सुनते ही सोनाली आग बबूला हो गई। आप होती कौन है मेरे बच्चे की चिंता करने वाली? एक बात अपने दिमाग में ठूंस लीजिए, आप इस घर की केवल बाई हैं, बाई। और एक बाई का काम होता है बस चुपचाप घर के काम करना, समझी आप? इतना कहकर सोनाली ने मां को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि मां गिर पड़ी। उनकी बूढ़ी हड्डियों में बहुत गहरी चोट लगी, लेकिन ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका। मां ने आंखें मूंद लीं, शायद प्रभु से कुछ प्रार्थना की, फिर मन ही मन बोली, हे प्रभु, शक्ति देना, यह भी एक परीक्षा है। और उठकर फिर से काम में लग गई। मां ने रसोई में जाकर भोजन तैयार किया, पूरे घर का काम अकेले पूरा किया। तभी फिर आवाज आई, बुढ़िया,
कुछ खाने को देगी या भूखा ही रखेगी? सोनाली की तीखी आवाज फिर गूंज उठी। हाँ बेटी, अभी लाई। लड़खड़ाते हुए मां ने थाली में खाना परोसा और सोनाली के पास पहुंची। सोनाली ने बिना देखे ही कहा, अरे बुढ़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? कोई प्रेग्नेंट औरत को ऐसा सड़ा गला खाना देता है? और रोटी मां के चेहरे पर दे मारी। मां ने नम्रता से कहा, बहू, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती महिला को हमेशा सादा और सात्विक आहार देना चाहिए। लेकिन बहू कहां मानने वाली थी? उसके लिए तो हर दिन कोई नया कारण चाहिए था, अपनी सास को अपमानित करने का, गाली देने का और मारपीट करने का। कई कई दिनों तक मां को खाना तक नहीं देती थी। मां जीवित होकर भी हर पल अंदर से मरती जा रही थी। उनकी जिंदगी जैसे कोई जीवित नरक बन गई थी। उन्हीं पलों में सोनाली फिर चीख उठी, बस अब बंद कर अपना सत्संग। मेरी सहेलियां आ रही हैं और देख, उनके सामने कोई नाटक मत कर देना, वरना बहुत बुरा होगा। मां कुछ नहीं बोली, चुपचाप रसोई में चली गईं और नाश्ता बनाने लगी। उसी समय सोनाली फिर आई और कहा, सुन बुढ़िया, नाश्ते में समोसे, हरी मिर्ची की चटनी और चिप्स बना देना। और हां, दोपहर का खाना सब यहीं खाएंगी तो चिकन और चावल भी बना देना। सोनाली रसोई में आई और अपनी मां से कुछ सख्त आवाज में कहने लगी, मां, जरा ध्यान देना, आज कोई बहाना नहीं चाहिए। आधे घंटे में नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। मेरी सहेलियां कभी भी आ सकती हैं। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। अब क्या मेरा मुंह देखती रहोगी? जाकर दरवाजा खोलो ना। सोनाली फिर से तेज आवाज में बोली। हां बेटी, जा रही हूं, मां ने नम्रता से कहा और दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खुलते ही सामने से आरती, सोनाली की सहेली, खुशी से बोली, अरे काकी, कैसी हो आप? और मां से गले लग गई। मैं ठीक हूं बेटी, तू कैसी है? मां ने अपनी आंखों में भावुकता के साथ जवाब दिया, काकी, आज बहुत दिन बाद आपके हाथों से बना भोजन खाने का सौभाग्य मिला है। मां की आंखें भर आईं। वो बस आरती को देखती रहीं। मन किया कि उसे दोबारा गले लगाएं, अपना दर्द उससे बांटें, लेकिन बहू के डर से चुपचाप वहां से हट गईं। उसी समय सोनाली की दूसरी सहेली नैना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार, तू भी नौकरों से गले लगती है? कपड़े देखे उसके, कितने मैले हैं। मुझे तो उल्टी सी आने लगी और ऊपर से बदबू। छी। आरती मन ही मन बोली, नैना, इस अपमान का उत्तर तुझे प्रभु अवश्य देंगे, पर समय आने पर। तभी सोनाली किचन से बाहर निकलती है। अरे वाह, तुम लोग आ गई। वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ। धीरे धीरे चल सोनाली, बच्चा है तेरे पेट में, उस पर असर पड़ेगा। आरती ने धीरे से समझाया। अरे तुम क्या कर रही हो मां? क्या दिखाई नहीं देता? मेहमान आ चुके हैं, चाय पानी तो लेकर आओ। सोनाली ने फिर से मां पर आवाज कसी। नैना हंसते हुए बोली, आजकल के ये नौकर भी ना, जरा प्यार दिखाओ तो सिर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद मां कांपते हुए पानी लेकर आईं। उनका पैर मेज से टकराया और ट्रे हाथ से छूटकर गिर गई। सारे गिलास टूट गए। आरती ने दौड़कर मां को संभाला, गिरने से बचा लिया। ये क्या किया तुमने मां? तुम्हें पता भी है ये गिलास कितने महंगे थे? सोनाली फिर से मां पर चिल्लाई। आरती बोली, क्या सोनाली, तुम गिलास की बात कर रही हो? काकी को लग भी सकती थी। नैना बोली, अरे आरती, तू नहीं जानती, ये काकी रोज ऐसा ही नाटक करती हैं, कुछ ना कुछ तोड़ती हैं, नुकसान करती हैं। और अब क्या यहीं खड़ी रहोगी? जल्दी से फर्श साफ करो और हमारे लिए समोसे लेकर आओ। सोनाली ने कठोर स्वर में कहा। हां बेटी, अभी लाई। मां ने करुणा से सिर हिलाया और चल पड़ी। मां ने रसोई में जाकर गरम गरम समोसे बनाए, हरी चटनी भी रखी और सबके लिए परोसा। सबके हाथ में एक एक प्लेट दी। एक के बाद एक फरमाइशें आती रहीं। कभी नाश्ता, कभी चाय, कभी खाना, कभी जूस, कभी फिर से चाय। बेचारी मां सब करती रहीं, सहती रहीं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। शाम हो गई थी। अरे सुनो, अब अरविंद आने वाला होगा, अब तुम सब निकलो, मैं फिर बात करती हूं। सभी सहेलियां बाएं बोलकर घर से निकल गईं। लेकिन सोनाली की आंखों में अब कुछ और ही चल रहा था। वह घड़ी की ओर देखती है और दौड़ती हुई रसोई में जाती है। अरे मां, आज माफ कर देना, शायद आज मैं कुछ ज्यादा बोल गई। आप बहुत थक गई होंगी, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो।
सोनाली ने आंखों में झूठे आंसू भरते हुए कहा, नहीं बेटी, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अरविंद भी आने वाले हैं, उनका खाना भी बनाना है। काम करके ही आराम करूंगी। मां ने प्यार से जवाब दिया। नहीं मां जी, आप अभी आराम करो। अरविंद को आने में वक्त है, मैं सब देख लूंगी। सोनाली ने मां का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे की ओर भेजा। मां कुछ समझ नहीं पा रही थीं। आज सोनाली इतनी मीठी क्यों बन रही है, लेकिन बहू के डर से कुछ पूछ नहीं पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गईं, लेकिन आराम नहीं कर सकीं। मन में बस एक ही प्रश्न घूम रहा था, हे प्रभु, आज ये प्यार कैसा। और तभी बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मां छड़ी के सहारे डगमगाते कदमों से बाहर निकलती है। जैसे ही बाहर आती है, देखती हैं कि अरविंद गुस्से से भरे हुए तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। मां उन्हें देखकर समझ जाती हैं। हे प्रभु, आज फिर कोई परीक्षा आने वाली है। जरूर बहू ने कोई नई बात फैलाई है। आज फिर बेटा मुझ पर ही क्रोध करेगा। यह सोचकर मां अपने कदम पीछे करने लगती हैं। मां, आप क्या कर रही थीं? आपको तो पता है ना कि सोनाली मां बनने वाली है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हैं। अरविंद गुस्से में तेज आवाज में बोलते हुए आगे बढ़ता है। पर बेटा, मैंने क्या किया है? डरते हुए मां की आवाज कांप उठती है। अरविंद का क्रोधित चेहरा देखकर मां की सांसें तेज हो जाती हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगती हैं। तभी उनका पैर किसी सख्त वस्तु से टकरा जाता है और वे अचानक जमीन पर गिर जाती हैं। लेकिन ना तो बेटे की आंखों में दया उतरती है, ना बहू सोनाली के पत्थर जैसे मन में कोई करुणा जागती है। सोनाली तो जैसे पहले ही कठोरता की मूर्ति बन चुकी थी। अरविंद तेजी से आगे बढ़ता है, निर्दयता से हाथ उठाकर बोलता है, मां, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? आप जानती हैं कि सोनाली गर्भवती है, फिर भी आप उससे काम करवा रही हैं। आपको हमने घर में इसलिए रखा है ताकि मेरी पत्नी का ध्यान रख सकें, वो भी नहीं कर पा रही आप। अरे, सोनाली नहीं सही तो मेरे बच्चे के बारे में ही सोच लीजिए। अरविंद अपने शब्दों पर कोई लगाम नहीं लगाता, जैसे हृदय में श्रद्धा का दीप बुझ चुका हो। मां कांपती आवाज में कहती हैं, बेटा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तू इस तरह मुझे ताने सुना रहा है? क्या किया है? मां, कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी हो गई हो, अब तो कम से कम झूठ बोलना बंद कर दो। मां एक टक अरविंद को देखती रहती हैं। शायद उन्हें समझ आ गया था कि यह सब किसी और का रचा हुआ खेल है, सोनाली की ही चाल है यह। लेकिन वे जानती थीं, अब कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। बेटा तो अपनी आंखों से नहीं, किसी और की बातों से देख रहा है। अब चुप क्यों हो गई? आप जानना चाहती हैं कि क्या हुआ? तो देखो, अरविंद सोनाली को आगे लाते हुए कहता है। सोनाली के हाथ में पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में भारी भारी झूठे आंसू भरे थे, पर अंदर से चेहरे के पीछे एक क्रूर मुस्कान छिपी हुई थी। वह मुस्कान जिसे केवल पाखंड और अहंकार पहचान सकते हैं। आज आपने मेरा पूरा गिलास सेट तोड़ा था ना, अब भुगतो। और हां, अब मेरा नाम भी याद रखना, सोनाली। और ये सोनाली किसी को नहीं छोड़ती। मैंने ठान लिया है, जब तक इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम नहीं भेज दूं, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सोनाली मन ही मन हंसती है। मां कांपती हुई कहती हैं, माफ करना बेटा, मेरी बूढ़ी हड्डियों में दर्द था, इसलिए मैं कुछ देर के लिए लेट गई थी। अरे वाह, आप आराम करने चली गईं और सोनाली काम करे? जरा सा दर्द हुआ था, कोई प्राण तो नहीं निकल गया था ना? याद रखना मां, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अरविंद ने गुस्से से कहा। वह सोनाली का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। सोनाली मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसका बदला पूरा हो चुका था। बस कुछ मगरमच्छ के आंसू, थोड़ी झूठी पट्टी और थोड़ा सा अभिनय, बस इतना ही तो चाहिए था एक मां की छवि बिगाड़ने को। अरविंद बिना कुछ सोचे समझे अपनी उसी मां को उलाहने देता रहा जिसने जीवन भर उसे पाल पोस कर बड़ा किया। सोनाली मेरी मां जैसी भी है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें क्या जरूरत थी काम करने की? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? सोनाली बोली। अरे ऐसे कैसे हो जाता कुछ? वैसे भी मां हमसे बड़ी हैं, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए ना। अरविंद बोला, सुनो, अब से अगर मां तुमसे कोई काम कहें तो मत करना, या तो मैं कर दूंगा या फिर मां कर लेंगी,
ठीक है, ठीक है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो। एल, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। अरे पर क्या हुआ, बोलो ना। सोनाली हाथ आगे करती है और कहती है, मेरे हाथ में पट्टी बंधी है, नहीं तो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाती। अरे कोई बात नहीं, मां है ना, उनसे कह दो, वो खाना लगा देंगी। अरविंद मुस्कुराकर कहता है, पर मां तो कुछ नहीं बोलेगी। मां, आप ही बोलिए ना। सोनाली बनावटी मासूमियत से कहती है, ठीक है बेटा, जाती हूं, मां धीरे से कहती हैं। अरविंद बाथरूम की ओर चला जाता है और उधर सोनाली धीमे कदमों से मां के कमरे की ओर बढ़ती है। मन ही मन वह बहुत खुश होती है। वह हौले से मुस्कुराकर बुदबुदाती है। पागल इंसान को टमाटर की चटनी और खून में फर्क ही कहां समझ आता है। फिर वह जोर जोर से हंसने लगती है। चलिए, आज का नाटक तो सफल रहा, अब कल के लिए कोई नया खेल सोचना होगा। लेकिन इस बुढ़िया पर कोई असर ही नहीं होता, ना जाने कैसी मिट्टी से बनी है ये। खैर, मैं भी कम नहीं, इसे घर से बाहर निकाले बिना चैन नहीं लूंगी। फिर वह जोर से पुकारती है, ए बुढ़िया, खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। मां कमरे के भीतर दर्द में कराहती हुई सुनती हैं। बेटा, मुझसे उठा नहीं जा रहा, शरीर बहुत दुख रहा है। अच्छा, लगता है आज का नाटक काफी नहीं था, रुको अभी अरविंद को बुलाती हूं। सोनाली गुस्से में कहती है, नहीं बेटा, मत बुलाओ, मैं आ रही हूं। डरी सहमी मां धीरे से कहती हैं, तो जल्दी से आओ, तुम जानती हो ना मुझे गुस्सा कब आ जाता है। सोनाली चेतावनी देती है। मां दर्द भरे शरीर को घसीटती हुई बाहर आती है, छड़ी के सहारे रसोई तक जाती है, किसी तरह चावल का पतीला उठाती है, लेकिन पतीला उन्हें हल्का लगता है। वह नीचे रखकर उसके ऊपर रखी थाली हटाती है। पतीला एकदम खाली था। वह घबराकर कढ़ाई में देखती है, ना सब्जी, ना दाल, ना रोटी। मां का मन कांप जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर वह खिड़की से बाहर देखती है, सारा खाना नीचे जमीन पर फेंका गया था। मां बैठ जाती हैं वहीं रसोई के फर्श पर, प्रभु का नाम लेते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। हे कैलाश, कहां चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले जाते। क्या तुम्हें मेरा ये हाल नहीं दिखता? हे प्रभु, अब नहीं जीना मुझे, अब मेरा मन इस संसार से भर चुका है। मां अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए बोलती हैं। उधर बाहर से अरविंद की आवाज आती है, मां, खाना लाने में इतनी देर क्यों कर रही हो? अगर नहीं देना खाना तो साफ साफ कह दो, फिर कभी नहीं मांगूंगा आपसे। सोनाली कहती है, जाओ देख कर आओ क्या हुआ है। फिर वह खुद ही उठती है और धीरे धीरे रसोई की ओर जाती है। जैसे ही रसोई में पहुंचती है, मां को रोता देखती है। क्यों रे बुढ़िया, अब फिर से रोने का नया तमाशा ले आई क्या? चल बाहर जाकर बोल दे, खाना नहीं बना और बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए वह मां के बाल खींचती है। देख बुढ़िया, बोल दे साफ साफ, घर में खाने को कुछ नहीं है, वरना तुझे अच्छा नहीं लगेगा। मां कांपते हुए कहती हैं, बेटा, ऐसी हालत में बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। मैंने तुझसे राय नहीं मांगी, सोनाली गरजती है। बोल, तू कभी सुधरेगी नहीं क्या? हर बार बहाने, हर बार नाटक। पर बेटा, मां बोलती हैं, पर शब्द रुक जाते हैं। चुप बुढ़िया, अपनी राय अपने पास रख, जितना कहा है उतना बोल, और जाकर अरविंद से कह दे। सोनाली फिर डांटती है। मां रसोई की दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे छड़ी थामकर उठती हैं। मां अपने कांपते पैरों को संभालते हुए धीरे धीरे अरविंद की ओर बढ़ती हैं और कहती हैं, बेटा, घर में कुछ भी नहीं है, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मतलब आप खाना नहीं बनाई थी? अरविंद थोड़ा ऊंचे स्वर में पूछता है। नहीं बेटा, वो मैं बस, मां डरते हुए जवाब देती हैं। बहुत हो गया मां, अरविंद गुस्से से बोलता है। तुम्हें पता है ना सोनाली प्रेग्नेंट है, उसे वक्त पर खाना चाहिए। पर छोड़ो, अब कुछ कहना बेकार है। इतना कहकर अरविंद सोनाली का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। दोनों एक होटल जाते हैं और तृप्त होकर स्वादिष्ट भोजन करते हैं। सोनाली मन ही मन बहुत खुश होती है। क्यों ना हो, आज मां को बेटे से डांट जो पड़वाई थी, पर किसी को क्या पता उस मां के दिल पर क्या बीती होगी, जिसने अपने बेटे को अपनी गोद में बिठाकर एक एक निवाला खिला के बड़ा किया।
वही बेटा आज पत्नी के प्यार में मां की ममता को भूल बैठा। अरविंद खाना खाकर कहता है, अरे घर पर तो कुछ नहीं है, चलो मां के लिए भी खाना पैक करवा लेते हैं। सोनाली चौंकते हुए बोलती है, पागल हो क्या, मां ये खाना खाएगी? हां तो क्या हुआ, आपका दिमाग तो ठीक है, इतनी उम्र में मां अगर ये तैलीय खाना खा लेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। पर यार जो मन में आए वही करो, तुम्हें कौन सी मेरी बात माननी है? अच्छा मेरी मां, माफ करो कुछ नहीं ला रहा तुम्हारे लिए। ठीक है चलो। दोनों घर लौटते हैं। अरविंद दरवाजे की घंटी बजाता है पर दरवाजा नहीं खुलता। वह 2-3 बार और कोशिश करता है, फिर अपनी जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोलता है। घर के अंदर आता है पर मां कहीं भी नजर नहीं आती। अरविंद इसे अनदेखा करता है और सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। इधर मां अपने कमरे में अधूरी नींद से जागती हैं, मन ही मन बुदबुदाती हैं, हे प्रभु मेरे बेटे बहू अभी तक नहीं लौटे, आप ही रक्षा करना, जहां भी हों सुरक्षित लौट आएं। मां बाहर आती हैं, दरवाजा खुला देख डर जाती हैं, सोचती हैं कहीं कोई चोर तो नहीं आया। धीरे धीरे आगे बढ़ती है, देखती हैं कि अरविंद और सोनाली अपने कमरे में हैं। मां की आत्मा को तसल्ली मिलती है कि बहू बेटा सही सलामत लौट आए हैं, पर मन में एक चुभन रह जाती है। बेटा घर आया पर मां से मिलने तक नहीं आया। मां की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह आंसुओं को पी जाती हैं। अपने कमरे में लौट जाती हैं, बिस्तर पर लेट जाती हैं और एक पतली चादर ओढ़ लेती हैं। पर वो नींद जो वर्षों पहले छिन गई थी, आज भी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। थोड़ी देर बाद सोनाली अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आती है। अरे ये बुढ़िया कहीं दिख नहीं रही आज, उबासी लेती हुई कहती है। शायद रसोई में होगी, चलकर देखती हूं। पर ये तो पूजा करती थी रोज, अगरबत्ती की कोई खुशबू भी नहीं आ रही। चलो उसके कमरे में ही झांक लेती हूं। सोनाली बुदबुदाती है, धीरे से मां के कमरे का दरवाजा खोलती है और झांकती है। अरे वाह, ये बुढ़िया तो अभी तक सो रही है। फिर वह व्यंग्य से बुदबुदाती है, चल सोनाली अब दिखा दे अपना कमाल। सोनाली बाथरूम में जाती है, कपड़ों का ढेर उठाती है और नाटक के तहत कपड़े धोने बैठ जाती है। जैसे ही अरविंद उधर आता है, सोनाली जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरविंद घबरा जाता है। अरे सोनाली, तुम कपड़े धो रही थी, कितनी बार कहा है कोई काम मत किया करो। क्या करूं? काम ही इतना था। काम मां है ना, वो करेंगी। हां काम तो बहुत था, पर अब क्या करूं? मां कहां है? देखो अरविंद, प्लीज उनसे कुछ मत कहना, उन्होंने कुछ नहीं किया। तुम बस बताओ मां है कहां? अपने कमरे में सो रही हैं। इतनी देर तक सो रही हैं तो क्या हुआ अरविंद, बूढ़ी हैं, थक जाती होंगी ना, सोने दो उन्हें। वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी हूं, कर ही लूंगी सारे काम। अरे नहीं सोनाली, कैसी बातें कर रही हो तुम तो मेरी जान हो, तुम एक भी काम नहीं करोगी। बस तुम बैठो, मैं मां को बुलाकर लाता हूं। जी, जैसा आप ठीक समझो, सोनाली सिर हिलाकर कहती है। अरविंद अपनी मां के कमरे में जाता है, देखता है कि मां सो रही हैं। गुस्से में बोलता है, अभी तक सो रही हो आप? मां अरविंद की आवाज सुनकर चौंक जाती है, हड़बड़ाकर उठती हैं और कहती हैं, बेटा रात को थोड़ी देर से सोई थी, इसलिए आंख नहीं खुली। देर से क्यों मां, जब हम घर आए तब भी आप सोई थीं। बेटा भूखे पेट नींद नहीं आती। भूखे पेट मतलब? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। अरे मां, तुम्हें पता भी है सोनाली कपड़े धोते हुए बाथरूम में फिसल गई है, मैं जाकर उसे देखता हूं। और हां, नाश्ता बनाने के बाद सारे कपड़े भी तुम ही धो देना, सोनाली कुछ नहीं करेगी, ठीक है? ठीक है बेटा, तू जा, मैं बस 5 मिनट में नाश्ता बनाकर लाती हूं, फिर कपड़े भी धो दूंगी। ठीक है मां। अरविंद कमरे से बाहर चला जाता है। बेचारी मां जल्दी से हाथ मुंह धोती हैं, रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती हैं। फिर याद आता है, अरे कल रात तो घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी प्रभु का नाम लेकर फ्रिज खोलती है, देखती हैं कल की हरी सब्जी, फल, दूध सब वैसे ही भरे पड़े हैं। आटे का डिब्बा भी भरा है, चावल भी पूरा पड़ा है। मां आश्चर्य में पड़ जाती हैं, कल तो सब खाली था, फिर ये कैसे भर गया? मां समझ जाती हैं,
यह सब सोनाली की ही कोई चाल है। फिर भी कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन भगवान को याद करती हैं। हे प्रभु, मुझे शक्ति देना कि मैं सब सह सकूं। अरविंद ऑफिस चला जाता है। सोनाली का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। हर दिन कोई नया बहाना, कोई नया झूठ, कोई नया नाटक। पर मां बस सब सहती रहती हैं। समय बीतता गया, मां की हालत ज्यों की त्यों रही, और अब बच्चे के जन्म का समय नजदीक आ गया था। सोनाली का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन सोनाली जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतर रही थी। तभी मां ने कहा, बेटा संभल कर उतर, वरना बच्चे को कुछ हो सकता है। इतना सुनकर सोनाली गुस्से में बोल पड़ी, अरे बुढ़िया, अच्छा नहीं बोल सकती तो मेरे बच्चे के लिए बुरा भी मत बोल। पर बेटा, मैं तो बस कुछ नहीं, जल्दी से चाय बना और मेरे कमरे में ला। इतना कहकर सोनाली अपने कमरे में चली जाती है। मां रसोई में जाकर चाय बनाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद सोनाली फिर चिल्लाती है, कितना टाइम लगेगा बुढ़िया। मां डरते हुए तेजी से सोनाली के कमरे की तरफ जाती है। देखती हैं सोनाली दर्द से कराह रही है। मां भागकर उसके पास जाती हैं, उसे अपने सीने से लगाती हैं, उसके बालों को सहलाते हुए कहती हैं, ना बेटा ना, सब ठीक हो जाएगा, तू बस शांत हो जा, कुछ खा ले, थोड़ा विश्राम कर। मां का दिल तो मां जैसा ही होता है। बच्चा चाहे जितनी भी गलती कर ले, मां कभी नाराज नहीं होती। मां खुद दर्द में मर जाएगी, लेकिन अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकती, क्योंकि लोग कहते हैं ना, मां तो मां होती है। सोनाली मां के गले से लगकर बहुत रोने लगती है। आज पहली बार सोनाली मां के गले लगी थी और उन्हें प्यार से मां कहकर पुकारा था। नहीं मां, कोई आया था शायद मेरे कमरे में, सोनाली डरते हुए कहती है। नहीं बेटा, कोई नहीं था, ले तू पानी पी ले। मां बहुत प्यार से एक गिलास पानी उसकी ओर बढ़ाती है। सोनाली उस गिलास को कसकर पकड़ती है और एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती है। बेटा अब तू सो जा, मैं बाकी के काम निपटा कर आती हूं। सोनाली भी मां के साथ चलती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सोनाली की पीड़ा भरी आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। मां उस समय रसोई में रोटियां बना रही होती हैं। जैसे ही सोनाली की चीख उनके कानों में पड़ती है, मां दौड़कर उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा? मां, बहुत दर्द हो रहा है। सोनाली बिस्तर पर दर्द से तड़प रही होती है। उसका 9वां महीना चल रहा था। लगता था कि डिलीवरी का समय आ गया था। बेटा लंबी लंबी सांसें ले, मैं अभी अरविंद को फोन लगाती हूं। मां तुरंत अपने बेटे अरविंद को फोन करती है। फोन की घंटी बजती है। अरविंद गुस्से में फोन उठाता है। मां, घर में आपको चैन से नहीं बैठना आता क्या? बेटा वो बात यह है, मां कुछ कहती ही हैं कि मैं मीटिंग में हूं और दोबारा फोन मत करना, कहकर अरविंद फोन काट देता है। मां की आंखें भर आती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। इधर सोनाली का दर्द और बढ़ जाता है। मां घबरा जाती हैं। तभी मां को याद आता है सोनाली की एक सखी आरती, जो मुझसे छिप छिप कर मिलने आती थी। मां तुरंत आरती को फोन लगाती है। पहली बार में आरती फोन नहीं उठाती। मां फिर कॉल करती हैं। हां काकी, कैसी हो आप? आरती फोन उठाते ही बोलती है, बेटा जल्दी से मेरे घर आ जा। मां की आवाज कांप रही होती है। क्या हुआ काकी, सब ठीक तो है ना? हां बेटा, पर सोनाली का बच्चा आने वाला है, वो बहुत दर्द में है बेटा। अरे वाह काकी, बच्चा आ रहा है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी गाड़ी लेकर आ रही हूं। हां बेटा जल्दी आ, सोनाली की हालत देखी नहीं जा रही। आती हूं काकी। आरती केवल 15 मिनट में पहुंच जाती है। मां और आरती दोनों मिलकर सोनाली को गाड़ी में बैठाती हैं। अब आरती गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की ओर निकल जाती है। रास्ता लंबा था, लगभग 1 घंटा लग जाता है। सोनाली का दर्द अब असहनीय हो चुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही आरती जल्दी से गाड़ी से उतरती है, स्टाफ से बात करती है और सोनाली को तुरंत अंदर ले जाती है। अब मां की जान में जान आती है। चलो काकी, हम समय पर पहुंच गए, अब आप थोड़ा बैठ जाओ, आपने बहुत मेहनत की है, अब कुछ देर आराम कर लो। बेटा अब आराम तो तब मिलेगा जब मेरी पोती का प्यारा सा मुख देखूंगी।
अरे काकी, पोता क्यों नहीं? अगर पोती आई तो घर में साक्षात लक्ष्मी आ जाएगी बेटा, आरती मुस्कुराकर कहती है। अच्छा काकी, आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। आरती वहीं पास की बेंच पर मां को बड़े प्यार से बैठा देती है और पानी लेने चली जाती है। वापस आकर कहती है, लीजिए काकी, पानी और ये गर्मा गर्म चाय और साथ में गर्मा गर्म कचौड़ी भी। अरे बेटा, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? मैं तो खुद सुबह से भूखी हूं, मेरा पेट कब से कुछ मांग रहा है। अच्छा ठीक है, अब खा ले, तू भी खा। रुको काकी, आज मैं अपने हाथों से आपको पहला निवाला खिलाती हूं। कहते हुए आरती मां के मुंह में पहला निवाला बड़े प्रेम से डालती है। आरती के प्रेम को देखकर मां की आंखें भर आती हैं। वो आरती को अपने गले से लगाकर जी भर के आशीर्वाद देती है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। मां हड़बड़ाकर खड़ी हो जाती हैं। मुबारक हो अम्मा, पोता हुआ है, डॉक्टर साहब मुस्कुराकर कहते हैं। मां की आंखों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अरे वाह काकी, आप तो दादी बन गई और मैं तू बुआ, आरती हंसते हुए कहती है। उसके बोलने से पहले ही मां हंसते हुए कह देती हैं, पगली। अरविंद को बताया मां आपने? आरती पूछती है। मां कुछ नहीं बोलती। क्या हुआ काकी, बताया नहीं? आरती फिर से पूछती है। तब मां धीमी आवाज में पूरी बात बता देती हैं। क्या अरविंद ने ऐसा किया? आरती चौंकते हुए बोलती है, मैं अभी उसे फोन करती हूं। नहीं बेटा, रहने दे, कोई बात नहीं, मुझे तो अब सब सहने की आदत हो गई है। उधर अरविंद अपने ऑफिस में बड़बड़ाते हुए कहता है, ये आरती क्यों फोन कर रही है? जरूर कोई बकवास करेगी, पर अब नहीं उठाया तो बार बार करेगी। फोन उठाकर कहता है, हेलो, क्या है, कहां हो तुम? ऑफिस में? क्यों, क्या हुआ? अरे तुम भी कमाल हो यार। काकी, काकी मतलब मां, क्या लगा रखा है? हां, नहीं उठाया था फोन उनका, हर वक्त फालतू की बातें करती हैं, हमेशा सोनाली को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। अरे वो प्रेग्नेंट थी, फिर भी मेरे जाते ही सारा काम उस पर डाल देती है। आरती कुछ बोलती, इससे पहले ही अरविंद कहता है, बस चुप रहो, तुम्हारी बीवी हॉस्पिटल में है और मां सिर्फ इसलिए फोन कर रही थी कि तुम इस वक्त अपनी पत्नी के साथ रहो। लेकिन नहीं, तुमने कभी मां की बात सुनी ही नहीं। बहुत खूब, क्या कहा? सोनाली हॉस्पिटल में है। अरविंद चौंकता है। क्या हुआ उसे? बेटा हुआ है, तुम बाप बन गए हो, भगवान से दुआ है वो तुम्हारे जैसा ना बने। इतना कहकर आरती फोन रख देती है। क्या कहा उसने? मां पूछती हैं। क्या कहेगी, आ रहा हूं, अरविंद कहता है। चलो बेटा, तो फिर सब ठीक है, मां मुस्कुराकर कहती हैं। तब तक क्यों ना बच्चे को देख लें, आरती खुशी से कहती है। हां बेटा, चलो। दोनों अंदर जाते हैं। सोनाली अभी बेहोश होती है। सामने पालने में बच्चा झूल रहा होता है। बच्चे को देखकर मां का हृदय खुशी से नाच उठता है। मां उसे गोद में लेने को हाथ बढ़ाती है। तभी अरविंद अंदर आता है और झट से बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। मां एक तक अरविंद को देखती रह जाती है। अरविंद, मां बच्चा उठाने ही वाली थी, तो तुमने क्यों अचानक उठा लिया? आरती पूछती है। बच्चा मेरा है तो सबसे पहले गोद में भी मैं ही लूंगा, और वैसे भी मां के हाथ गंदे हैं, अगर मेरे बच्चे को इन्फेक्शन हो गया तो? अरविंद, ये कैसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आती? ये मां है तुम्हारी। हे भगवान, कैसा पुत्र बनाया तूने, आरती मन ही मन कहती है। उसी वक्त बच्चा अरविंद की गोद में सूसू कर देता है। सही हुआ, आरती मुस्कुराते हुए कहती है और बच्चे को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। रुकिए, बच्चे को आप मत लीजिए, सोनाली होश में आते ही बोलती है। सोनाली, ऐसे क्यों बोल रही हो? आरती दुख से पूछती है। आरती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हां, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई बांझ औरत छुए। सोनाली, ये क्या कह रही हो तुम? मां स्तब्ध रह जाती हैं। आरती रोते हुए बोलती है, हां, तेरी शादी को 8 साल हो गए, लेकिन तुझे आज तक एक भी बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए तू मेरे बच्चे से दूर ही रह। सोनाली के ऐसे शब्द सुनकर आरती का दिल टूट जाता है। वो रोती हुई वहां से दौड़कर चली जाती है। सोनाली की बात सुनकर मां भी चुपचाप रोने लगती है। आज मां के दिल के भी 1000 टुकड़े हो गए थे। जिस बच्चे के लिए मां ने सब सहा,
उसी को आज वो छू भी नहीं सकती। अरविंद और सोनाली बच्चे में मग्न हो जाते हैं। इतने मस्त हो जाते हैं कि ना उन्हें मां का दुख दिखाई देता है, ना आरती के बहते आंसू। थोड़ी देर बाद सोनाली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। अरविंद उसे घर लेकर आ जाता है। उधर बेटे से इतना अपमान सहने के बाद भी मां के मन में कोई शिकायत नहीं होती। कितना बड़ा दिल था उसका, केवल मां ही ऐसा दिल रख सकती है। थोड़ी देर बाद मां भी घर पहुंच जाती है। दरवाजा खुला होता है। अरविंद और सोनाली बच्चे को खिला रहे होते हैं। मां दूर से ही बच्चे को निहारती हैं, हाथ जोड़कर आशीर्वाद देती हैं। सुखी रह बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुझे छू नहीं सकती। क्या करूं बेटा, बूढ़ी हो गई हूं ना, हाथ अब गंदे रहते हैं। अगर तुझे गोद में उठाऊं तो कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। इतना कहते कहते मां रोने लगती हैं और चुपचाप घर के कामों में लग जाती हैं। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। आज बच्चे को घर आए 1 महीना हो गया है, लेकिन मां ने अब तक अपने पोते को गोद तक नहीं लिया। एक दिन अरविंद कहता है, मां, कल मेरे बेटे का नामकरण है, सारी तैयारी समय से कर देना, किसी चीज में कमी न रहे। मां मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। तभी सोनाली अपने कमरे से आवाज लगाती है, अरविंद सुनो जरा। अरविंद दौड़ते हुए कमरे की ओर जाता है। हां बोलो, क्या हुआ, क्या बताऊं तुम्हें? सोनाली गुस्से में कहती है, तुम्हें हमारे बच्चे की कोई फिक्र है भी या नहीं? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों बोल रही हूं? सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बनते हो? अरे बाबा, हुआ क्या है? कितनी बार कहा है अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, अब तो बच्चा भी हो गया है। क्यों, क्या मां ने फिर कुछ किया? तुम्हारी मां बार बार मेरे बच्चे को छूने की कोशिश करती है। कल को अगर बच्चे को कुछ हो गया तो याद रखना अरविंद, मैं उसी दिन ये घर छोड़ दूंगी। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? बस एक दिन की बात है। मतलब ये कि कल की पूजा के बाद मैं खुद मां को वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। कल के बाद क्यों, आज ही क्यों नहीं? अरे पूजा की इतनी तैयारी करनी है, तुम अकेले कैसे करोगी? कल जब लोग आएंगे तो मां के बारे में पूछेंगे भी ना कल ना परसों, तो फिर कब? अरविंद आश्चर्य से पूछता है। जब कल शाम को पूजा खत्म हो जाएगी तो मां को रखने का कोई मतलब नहीं। कल शाम को ही उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आना। अच्छा ठीक है, मेरी मां जैसी तुम कहो। अरविंद ये कहते हुए सोनाली को गले से लगा लेता है। उधर मां कल की पूजा की तैयारी में जुटी होती है। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आज इस घर में उनका आखिरी दिन है। समय अपनी चाल से आगे बढ़ता है और सुबह हो जाती है। रात भर काम करने के बाद भी मां सूरज उगने से पहले ही उठ जाती हैं और पूरे मन से पूजा की तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और घर में मेहमान आने लगते हैं। मां सबका आदर सत्कार करने में लग जाती है। इधर सोनाली बस बैठे बैठे अपना भाषण देती रहती है। पंडित जी भी आ जाते हैं। पूजा का समय हो जाता है। मां भी पूजा में बैठने की तैयारी करने लगती हैं। तभी बेटे का आदेश आता है, मां आप पूजा में बैठकर क्या करेंगी? हम सब तो हैं ना यहां। आप जाओ, मेहमानों का ध्यान रखो, सबका ख्याल रखना है आपको। अरविंद धीरे से मां के कान में कहता है। मां सब कुछ समझ जाती हैं। चुपचाप आंखों में आंसू दबाकर वहां से दूर चली जाती हैं। एक कोने में खड़ी होकर बच्चे को याद करती हैं, जिसके लिए मैंने सब कुछ सहा, आज उसी को छूने भी नहीं दिया गया। देख रहे हो ना आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब उसे मां की कोई जरूरत नहीं रही। अब मुझे अपने पास बुला लो प्रभु, अब मुझ में और सहने की शक्ति नहीं है। मां मन ही मन अपने स्वर्गीय पति को याद करके कहती हैं। अब बच्चे के नामकरण का समय आता है। मां टकटकी लगाए देखती रहती हैं। सोचती हैं बेटा एक बार तो जरूर बुलाएगा, पर शायद ये सिर्फ एक मां का भ्रम था। अरविंद नामकरण करवा चुका होता है। फिर वह पंडित जी से आशीर्वाद लेता है और फिर मां के चरणों में झुकता है। जैसे ही अरविंद मां के पैर छूता है, मां अपने आप को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती हैं। क्या नाटक है मां? अरविंद दांत भींचते हुए कहता है। ऐसे क्यों रो रही हो? क्या तुम सबके सामने यह दिखाना चाहती हो कि हम तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? क्या तुम सबके सामने हमारी बदनामी करना चाहती हो? नहीं बेटा,
नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं, सदा सुखी रह तू। मां रोते हुए इतना ही कहती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। सोनाली पीछे से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन तुम थे कि सुनते ही नहीं। अब देखो, सबके सामने कर दिया ना नाटक, अब आया तुम्हारा दिल ठिकाने। सोनाली गुस्से में तिलमिलाती हुई बच्चे को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। धीरे धीरे कर सभी मेहमान चले जाते हैं और शाम हो जाती है। सोनाली के कहे अनुसार अरविंद अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनके कमरे में जाता है। मां, आपको लेकर कहीं जाना है, चलिए, अरविंद कमरे में प्रवेश करते ही कहता है। पर बेटा, कहां? मां आश्चर्य से पूछती हैं। जिस घर को मां ने एक एक ईंट जोड़कर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था, आज उसी घर को वो हमेशा के लिए छोड़ रही थीं। मां भले ही इस बात से अनजान थीं, पर मां का दिल तो सब जानता है। बेटे की आंखें, उसका स्वर, सब कुछ मां पढ़ लेती है। मां चुपचाप बिना कोई सवाल किए उस घर से निकल जाती हैं। बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती हैं। रास्ते में मां मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे राम, तुझसे बस एक विनती है, आज मुझे गलत साबित कर देना। शायद बेटा मुझे कहीं और ले जा रहा हो, लेकिन समय किसी की नहीं सुनता। कुछ ही देर में गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर रुक जाती है। सामने लगे बोर्ड को देखकर मां भीतर से टूट जाती हैं। अरविंद मां का बैग उठाकर अंदर रख देता है। मां, आप हमें गलत मत समझना, घर में आपकी देखभाल सही से नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा यहां पर आपको अच्छा माहौल मिलेगा और हम भी निश्चिंत रहेंगे। यहां आपके उम्र के बहुत लोग हैं, आपका मन भी लगेगा। अरविंद मां के पैर छूता है और बाहर निकल जाता है। मां कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद देती हैं। अरविंद की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, सीधा चला जाता है। समय बीतने लगता है। सोनाली और भी जिद्दी और कठोर होती जाती है। अरविंद अब परेशान हो जाता है। हर दिन सोनाली का व्यवहार और खराब होता जाता है। अब तो घर का काम भी अरविंद को करना पड़ता है। अरविंद को मां की याद बहुत सताने लगती है। वो ठान लेता है कि अब वह मां को वृद्धाश्रम से वापस ले आएगा। वह सोनाली को बिना बताए वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ता है। मन में कई सपने होते हैं। मां आएंगी तो मैं उन्हें गले लगाऊंगा, उनके पैर दबाऊंगा, बच्चे को गोद में दूंगा, उनका हर सपना पूरा करूंगा। हजारों भाव मन में चलते हैं। जैसे ही आश्रम पहुंचता है, अरविंद अंदर जाता है और मां को ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? एक वृद्धा पूछती है। अम्मा, मैं अपनी मां को ढूंढ रहा हूं, सावित्री देवी, मेरी मां, अरविंद रोते हुए कहता है। तुम अरविंद हो? वो वृद्धा चौंक कर पूछती है। जी अम्मा, मैं अरविंद हूं। आप मेरी मां को जानती हैं? बेटा, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं रही। क्या? अरविंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हां बेटा, जब तुम उन्हें छोड़कर गए थे, वो बहुत रोती थीं। हर रोज तुझको और अपने पोते को याद करती थीं। उनकी बस एक ही आखिरी इच्छा थी, अपने पोते को एक बार गोद में लेना। कब हुआ ये सब? जब तुम गए थे, उसके सिर्फ 4 दिन बाद ही उनका प्राणांत हो गया। 4 दिन बाद ही। अरविंद जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। मां, नहीं मां, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मां, एक बार सिर पर हाथ फेर दो। मां, वापस आ जाओ। वो वहीं रोने लगता है, पछताता है। वृद्धा उसे एक स्वेटर देती है। ये लो बेटा, तुम्हारी मां ने अपने पोते के लिए खुद बुना था। स्वेटर पकड़ते ही अरविंद पूरी तरह टूट जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जो जाना था वो जा चुकी थी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। काश समय रहते समझ लिया होता, तो आज मां साथ होती। पर सोनाली की बातों में आकर अरविंद ने केवल गलती नहीं की, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया था, जिसका प्रायश्चित शायद प्रभु भी न स्वीकारें। ऐसे लोगों को संतान कहना भी पुण्य नहीं, पाप जैसा लगता है। शायद मां माफ कर दे, क्योंकि मां का दिल बड़ा होता है, लेकिन ईश्वर शायद कभी माफ ना करे।
दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन से 3 मंत्र हैं जिन्हें सावन मास में झपने से बुढ़ापा सुख से बीतता है। दर्शक बंधु, बुढ़ापे में चैन चाहते हो तो सावन मास में रोज सुबह बोलो ये 3 पवित्र मंत्र। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक गूढ़ सत्य है, एक आध्यात्मिक रहस्य है जो उस हर व्यक्ति को जीवन का सच्चा सुख दे सकता है जो अब तक केवल कर्तव्यों, दुखों, परेशानियों और दुनियावी झंझावातों में उलझा रहा है। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है? जवानी में सफलता, यश, पैसा। लेकिन जब जीवन की ढलती उम्र पास आती है, जब शरीर थकने लगता है, जब आंखों में धुंध और हृदय में एकांत भरने लगता है, तब बस एक ही बात मन में उठती है, काश अब जीवन में थोड़ा चैन, थोड़ी शांति, थोड़ी आत्मिक राहत मिल जाए। लेकिन अफसोस, बहुतों को बुढ़ापे में भी चैन नहीं मिलता। बेटों से कलह, बहुओं से उपेक्षा, समाज से उपहास और शरीर से पीड़ा। फिर क्या करे ऐसा वृद्ध जिसे अब कोई अपना नहीं समझता, जो अपनी जवानी में तो सबके लिए जिया, लेकिन अब खुद के लिए एक पल भी चैन नहीं पाता। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन मास न केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने का पावन समय है, बल्कि यह मास जीवन के उन विषयों को भी हरने वाला है जो हमें भीतर से कचोटते हैं, जैसे अकेलापन, अशांति, डर, क्रोध, पछतावा और मानसिक अशांति। हर सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तब वातावरण में एक दिव्यता फैलती है। यह वह समय होता है जब सृष्टि अपने सबसे शांत रूप में होती है। अगर इस समय हम पवित्र मंत्रों का उच्चारण करें तो न केवल हमारे कर्मों के दोष दूर होते हैं, बल्कि हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को एक नया प्रकाश मिलता है। अब हम आपको बताएंगे वे 3 पवित्र मंत्र जो यदि सावन मास में प्रतिदिन प्रातःकाल बोल लिए जाएं तो न केवल बुढ़ापे की पीड़ा मिटती है, बल्कि एक दिव्य संतुलन स्थापित होता है जीवन में, और वह शांति मिलती है जो न औलाद देती है न दौलत। पहला पवित्र मंत्र है एयूएम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी महामंत्र का उच्चारण यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में आंखें बंद करके शिव की मूर्ति या केवल मन में शिव का ध्यान करते हुए करें तो यह मंत्र आपके भीतर के सारे डर, चिंता, हीनता और अपमान को सोख लेता है। यह मंत्र शिव की तरह आपको वैराग्य देता है, यानी जीवन के दुखों से ऊपर उठने की शक्ति। बुढ़ापे में जो सबसे बड़ा रोग है वह है अपेक्षा। बच्चा मेरी चिंता क्यों नहीं करता, बहू मुझे आदर क्यों नहीं देती, मेरे लिए कोई क्यों नहीं सोचता। लेकिन जब आप रोज एयूएम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके भीतर यह शक्ति जागृत होगी कि आप सब कुछ होते हुए भी निर्लिप्त रहें। आपका आत्मबल बढ़ेगा, हृदय में संतोष की गंगा बहेगी और जीवन का भार हल्का हो जाएगा। दूसरा पवित्र मंत्र है मृत्युंजय मंत्र। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। यह मंत्र न केवल रोग नाश करता है, बल्कि मानसिक चिंता, आत्मिक थकावट और जीवन के अंतिम भय को भी समाप्त करता है। इस मंत्र के जाप से शरीर के रोग, वृद्धावस्था की तकलीफें जैसे जोड़ों का दर्द, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर और मन की थकान सब दूर होते हैं। आपके भीतर मृत्यु का भय समाप्त होता है और एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कहती है, मुझे अब डर नहीं किसी चीज का, प्रभु मेरे साथ हैं। कितने ही वृद्ध आज नींद की गोलियों पर निर्भर हैं, कितने ही अपनों की बातें सोच सोच कर हृदय रोग से पीड़ित हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस महामंत्र का जाप करता है, उसके हृदय में आशा का दीप जलता है। वह जानता है मेरा हर कष्ट मेरे भोले बाबा हर लेंगे। तीसरा पवित्र मंत्र है एयूएम शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमः नमः। यह मंत्र विनम्रता का प्रतीक है। यह हमें अहंकार से मुक्त करता है। बुढ़ापे में सबसे बड़ा बोझ होता है पुरानी बातों का घमंड और अपमान का बोझ। मैंने अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे बिना यह घर क्या था, मैं थी तभी यह सब था। यही अहंकार धीरे धीरे पीड़ा में बदल जाता है, और जब कोई आपका आदर नहीं करता तो वह पीड़ा और बढ़ जाती है। इसलिए जब आप रोज एयूएम शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो यह अहंकार पिघलता है, आपके भीतर समर्पण आता है। आप भगवान को कहते हैं, प्रभु मैंने जीवन भर बहुत कुछ किया,
पर अब सब कुछ आपके चरणों में है। अब जो होगा वह आपकी इच्छा से होगा। यह मंत्र वृद्ध व्यक्ति के मन को उस गहरे विष से मुक्त करता है जो उसे किसी को माफ नहीं करने देता, जैसे पुराने रिश्तों की चोट, पुरानी बातों की टीस। लेकिन इस मंत्र के जाप से वह सब बह जाता है और रह जाता है केवल चैन, केवल शांति, केवल प्रभु का नाम। तो प्यारे दर्शक बंधु, अगर आप बुढ़ापे में वास्तविक शांति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर का डर, अकेलापन, दुख, रोग और अपमान सब दूर हो जाए, तो सावन मास के प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में केवल 15 से 20 मिनट इन 3 पवित्र मंत्रों का जाप कीजिए। 1 AUM नमः शिवाय, 2 AUM त्र्यंबकम यजामहे, 3 AUM शिवाय नमस्तुभ्यम शिवाय नमः नमः। आप देखेंगे आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपका मन गंगा सा शांत हो जाएगा और आपकी आत्मा शिव के चरणों में विश्राम पाने लगेगी। यह मंत्र कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि यह आपके भीतर के उस शिव को जागृत करते हैं जो स्वयं आनंद और शांति का स्वरूप है। और अंत में एक विनम्र निवेदन, यदि आपको यह पावन कथा और शिवमयी जानकारी लाभदायक लगी हो, यदि आपके मन में भक्ति की लौ जल उठी हो, तो कृपया इस वीडियो को दूसरों तक भी